हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजन पर। फ्रेंड्स, यहां पे आप लोग देख रहे हैं जैसा कि इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी साइंस का सेट 1 हम यहाँ पे लाए हैं और आगे भी श्रृंखला जारी रहेगी और आपकी ना सिर्फ पूरी साइंस कवर हो जाएगी बल्कि हम सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट कराएंगे। बस थोड़ा सा आप लोग साथ ज़रूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, उनके पास वीडियो पहुँच सकें और वो भी हमसे जुड़ सकें। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आप ज़रूर इसका लाभ लें और आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी ये सेट ज़रूर होंगे। तो हम यहाँ पे साइंस स्टार्ट करते हैं। पहला सेट है, पहला प्रश्न। इसमें 30 प्रश्न होंगे इस सेट में और आप लोग खुद से भी प्रयास करें कि आपसे कितने बन रहे हैं। और ख़ासकर मैंने यहाँ पे ये ध्यान रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए ही उपयोगी हैं और जिस तरह के प्रश्न पहले विगत एग्जामों में पूछे गए हैं उसी तरीके के प्रश्न यहाँ पे हैं और आगे भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो आप लोग ज़रूर विश्वास रखें और अंत तक वीडियो को देखें। पहला प्रश्न, और आप लोग लास्ट में ज़रूर बताएं कि 30 में से आपसे कितने प्रश्न बन रहे थे। तो पहला प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है? आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, सूर्य ऊर्जा का स्रोत हल्के नाभिकों का संलयन होता है। हाइड्रोजन का नाभिक सूर्य के आंतरिक भाग में एक साथ संलयित होकर बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है और यह हीलियम नाभिक में परिवर्तित होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, या तापमान की? तो जो पास्कल इकाई है वो दाब की एसआई इकाई है। दाब की एसआई यूनिट है पास्कल, ठीक है। और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछ सकते हैं कि या दाब की अन्य इकाई क्या है या एसआई इकाई, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है दाब की इकाई। दाब होता क्या है? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 डिग्री सेल्सियस, या 58 डिग्री सेल्सियस? आसान प्रश्न है और आप लोग ये बिल्कुल ना सोचें कि आसान है। आप ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे, नए सेट आएंगे, आपके सभी प्रकार के प्रश्न कंप्लीट करा दिए जाएंगे, चाहे वो आसान हो या टफ हो। आपकी पूरी साइंस और सभी सब्जेक्ट करा दिए जाएंगे। तो जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोनों में से किसी में भी पूछ सकते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप। चौथा प्रश्न, ध्वनि तरंगें होती हैं। ये प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें, अपरिगामी तरंगें, या विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो आप लोग बताएं कि ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं। तो इसका सही आंसर है अनुदैर्ध्य तरंगें। ध्वनि तरंगें एक प्रकार की यांत्रिक तरंगें हैं और यह अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती हैं आपको जानना पड़ेगा। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। और अनुप्रस्थ तरंगों में जो माध्यम के कणों का कंपन है वो तरंग गति की दिशा के लंबवत होता है, ठीक है। जबकि अनुदैर्ध्य में समांतर ही होता है। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगें आप लोग याद रखें। पांचवा प्रश्न, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। गैस, द्रव, ठोस, या तीनों में समान होती है? तो इसका सही आंसर है ठोसों में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है, ठीक है। जबकि गैसों में सबसे कम होती है। सबसे कम गैसों में, उसके बाद द्रव में, और फिर सर्वाधिक ठोस में होती है ध्वनि की चाल। छठवां प्रश्न, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है। इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य वाला, या सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, या सर्वाधिक आवृत्ति वाला, या सबसे कम आवृत्ति वाला, या सर्वाधिक ऊर्जा वाला, या सबसे कम ऊर्जा वाला। तो मैं तीनों एक साथ इसमें आपको समझा रहा हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कभी भी भूलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है लाल, पीला, नीला, या बैगनी? तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है वो होता है फ्रेंड्स बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। जो तरंग दैर्ध्य है वो आवृत्ति के व्यतिक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? तरंग दैर्ध्य आवृत्ति के व्यतिक्रमानुपाती होता है। अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो उसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है।
तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश मैंने यहाँ पे बैगनी बताया है। तो जब इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है तो ऊर्जा इसकी सबसे अधिक होगी और आवृत्ति भी सबसे अधिक होगी। तो अगर आपसे आवृत्ति पूछी जाए कि सर्वाधिक आवृत्ति वाला प्रकाश कौन सा है, तो वो बैगनी है। सर्वाधिक आवृत्ति और सबसे कम तरंग दैर्ध्य। और सर्वाधिक अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सर्वाधिक होता है, जबकि आवृत्ति सबसे कम होती है। तो ये चीज़ें आप लोग जरूर याद रखें। 7वां प्रश्न, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? फ्लेमिंग, गार्डनर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या इयान हार्वे? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आरआरबी एनटीपीसी में ज़रूर 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आविष्कार से संबंधित। तो आप लोग ज़रूर सभी कंप्लीट करें और मैं आने वाले वीडियो में समस्त यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा। तो तड़ित चालक का आविष्कार है फ्रेंड्स वो किया है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र में उन्हें दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो आपको बताना है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, गति के नियम के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? लॉरेंस ने, जे.एल. बेयर्ड ने, ग्राहम गूच ने या इयान वाथम ने? तो आप लोग बताएं। तो सही आंसर है इसका जे.एल. बेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किया है जे.एल. बेयर्ड ने। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? वाटरमैन, एलेक्स ह्यूज, विलियम हुक या थॉमस? तो इसका राइट आंसर है फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया है। मैं इसीलिए यहाँ पे आविष्कार लाया हूँ क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ये 12वां प्रश्न है। ओपेनहीमर, आंद्रे अगासी, शिफ्टी हॉल या पीटर पोलक? तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो परमाणु बम का आविष्कार या विकास है वो किया है ओपेनहीमर ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? हॉकिंग, मार्टिन कूपर, एंगस फ्रेजर या ब्रायन मैकमिलन? तो राइट आंसर है जो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार है फ्रेंड्स वो मार्टिन कूपर ने किया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन कूपर। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? 100 लीटर, 159 लीटर, 211 लीटर या 250 लीटर? तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप बताएं 200 वाट, 430 वाट, 746 वाट या 823 वाट? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 16वां प्रश्न, रेडियो धर्मता की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, सिंगले ने, हेनरी बैकुरेल ने या रोएंटजेन ने? तो जो रेडियो धर्मता की खोज है फ्रेंड्स वो हेनरी बैकुरेल ने की। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो सही आंसर है इसका इलेक्ट्रॉन के समरूप कण होता है वो बीटा कण होता है। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18वां प्रश्न, रक्त का पीएच होता है 0, 7 या 7.4 या 8? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है फ्रेंड्स 7.4। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, परमताप कहलाता है 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस या 500 डिग्री सेल्सियस? आपको याद रखना है कि ए माइनस में है बाकी सब प्लस में है। तो राइट आंसर है इसका बी, -273 डिग्री सेल्सियस को हम परमताप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर, दाब पर, आयतन पर या मोल की संख्या पर? तो फ्रेंड्स आप बताएं आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है मोलों की संख्या पर। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आगे भी इसके बहुत ही अच्छे वीडियो आएंगे। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधन में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस या डीजल? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस है वो स्वच्छतम ईंधन है। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न,
अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आसान प्रश्न, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन में प्रयुक्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? अल्कोहल, मिट्टी का तेल, जल या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर है मिट्टी का तेल। जो सोडियम धातु का संग्रहण है वो मिट्टी के तेल में किया जाता है। 24वां प्रश्न, क्लोरोफिल अणु में क्या मौजूद रहता है? तो आपको बताना है मैग्नीज, मैग्नीशियम, आयरन या पोटेशियम। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम मौजूद रहता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न, नीलत होता क्या है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जो नीलत होता है वो कॉपर सल्फेट है। तो ये इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में कठोरतम धातु है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार आरआरबी में पहले पूछा गया है। तो जो कठोरतम धातु है इनमें से वो है प्लेटिनम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम, बेरियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। तो आतिशबाजी में हरा रंग है वो बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा एवं लोहा, जस्ता एवं लोहा, तांबा एवं जस्ता, निकल और लोहा। तो जो पीतल है फ्रेंड्स वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता, कॉपर या जिंक। 29वां प्रश्न, कांच होता है अति तृप्त ठोस, अति शीतित द्रव या अति शीतित गैस या इनमें से कोई नहीं। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के लास्ट में ज़रूर 30 में से अपने मार्क्स बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बताएं कि क्या होगा। तो राइट आंसर है कांच अति शीतित द्रव होता है। तो बी इसका सही आंसर है, अति शीतित द्रव। आखिरी प्रश्न आपका, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था? फार्मिक एसिड, यूरिया, एसिटिक एसिड या ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर है यूरिया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। इसी के साथ फ्रेंड्स ये साइंस का वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों।